दोस्तों, अगर आप बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जड़ से अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो एक बात अपने मन में सेट कर लीजिए कि आपको हर एक अक्षर पे काम करना पड़ेगा, हर एक अक्षर के साउंड को सीखना पड़ेगा, हर एक अक्षर के स्पेलिंग रूल को सीखना पड़ेगा, हर एक साउंड के पैटर्न को सीखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द किस पैटर्न से बन रहा है। साथ ही आपको यह भी सीखना पड़ेगा कि कौन से दो अक्षर को मिलाने पर क्या साउंड बनता है, उससे स्पेलिंग कैसे बन रहा है। ये सब कुछ अगर आप सीखते हैं तो आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। और ये सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक नाम अपने मन में सेट कर लीजिए जिसका नाम है संजीव किजानी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, लाइफ टाइम फॉलो करके रख लीजिए। आपको अंग्रेजी सीखने से कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता। संजीव किजानी, किजानी की पाठशाला, एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी, ये 3 चैनल अपने लिस्ट में सब्सक्राइब करके रख लीजिए। लाइफ टाइम इंग्लिश के समस्याओं से छुटकारा पाना है तो इन 3 चैनलों को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है माय डियर फ्रेंड। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई क्लास छूट जाता है, आप कोई क्लास यूट्यूब पे हमारे नहीं देख पा रहे हैं तो एक नंबर अपने मन में सेट कर लीजिए, अपने मोबाइल पे सेट कर लीजिए 9153773478। इसको सेव करके इस पे व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिख दीजिए। आपको हमारी टीम की तरफ से एक लिंक आएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। प्रीमियम ग्रुप है जिसमें आपको ये चीज हम लोग फ्री में ऑफर कर रहे हैं, लाइफ टाइम इसमें आपको फ्री क्लासेस मिलती रहेगी हमारे साइट से। आप हमारी टीम के साइट से आपको डेली जो भी क्लास हमारा आता है वो सब क्लास आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। कोई क्लास आपका छूटेगा नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, चाहे वो फेसबुक पे आ रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे आ रहा है, चाहे यूट्यूब पे आ रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारा क्लास आ रहा है तो वो आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। ठीक है। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये प्रीमियम ग्रुप है जो हम लोग फ्री में दे रहे हैं। इसको आप ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर सकते, जब तक आपको हमारी टीम की तरफ से लिंक नहीं आएगा आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इसको ज्वाइन करके रख लीजिए। और आज की क्लास में दोस्तों मैं 3 इससे स्पेलिंग रूल बताने जा रहा हूं जिसके हेल्प से आपके लाइफ में जो कंफ्यूजन है कि कब हम लोग जी लिखे, कब हम लोग डीजी लिखे, है ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे चेंज अगर आपको लिखना है चेंज तो जीई लिख रहे हैं, CHANG जीई चेंज। लेकिन यही अगर आपको ब्रिज लिखना है तो इसमें भी जॉ का साउंड आ रहा है लेकिन आप BRIDGE लिख रहे हैं। यानी कि कभी जॉ के साउंड के लिए आप कभी जीई लिख रहे हैं, जॉ के साउंड के लिए आप कभी DGE लिख रहे हैं, है ना। तो जॉ साउंड के लिए आखिर हम लोग कब जीई लिखे, कब DGE लिखे, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसको आपको लाइफ टाइम अगर आप दूर करना चाहते हैं इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। ठीक है। अगर आप पूछेंगे कि सर GDG इसके लिए इतना रूल याद करने की क्या जरूरत है, गिने चुने तो 2-4 शब्द होंगे, इसको रटने की क्या जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें शब्दों की लिस्ट भरी पड़ी है। फोर्ज, लार्ज, चेंज, प्लंज, मर्ज, सर्ज, है ना। ये देखो पूरा जॉ साउंड भरा पड़ा है। ब्रिज, हेज, रिज, जज, फ्रिज, लॉज। आ रही है समझ में। तो शब्दों की कमी नहीं है, बहुत सारे शब्द है। और आप ये चीज देखिए कि कहीं पे हम लोग जी लिख रहे, कहीं पे हम लोग DGE लिख रहे, कहीं पे हम लोग जी लिख रहे, कहीं पे हम लोग DG लिख रहे। तो आखिर ये माजरा क्या है, क्यों हम लोग कभी जी लिख देते हैं, कभी DG लिख देते हैं। अगर इसको कंप्लीट सीखना चाह रहे हैं तो वीडियो के लास्ट तक, क्लास के लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और चलिए सीखते हैं। और बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए सीखते हैं। स्पेलिंग रूल 1, जब किसी वर्ड के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, जब किसी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो आपको ज साउंड के लिए आपको जी लिखना है। जैसे कि फोर्ज, फोर्ज, र साउंड आया, उसके बाद ज साउंड आ रहा, फोर्ज, र, फोर्ज, है ना। ये देखिए र, है ना। ये ज पे रेफ क्या होता है, र होता है। फोर्ज, र के बाद ज साउंड आ रहा है तो आप जी लिख रहे हैं। लार्ज, लार्ज। अब देखिए इसको तोड़ तोड़ के लिखिए, लार्ज, लार्ज। तो र साउंड के बाद ज साउंड आ रहा है तो आपको जी लिखना है। चेंज, चेंज, नो साउंड के बाद, तो कॉन्सोनेंट साउंड आपको समझ में आ रहा है। AEIOU को छोड़ करके, AEIOU को छोड़ करके जितने भी अक्षर हैं ए से लेके जेड के बीच में, वो सभी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। वो सभी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। आ रही है बात समझ में। तो इसके बाद जब भी आपको कोई साउंड आए तो आप क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, वहां पे जी लिखिएगा। क्या कीजिएगा, जीई लिखिएगा। आई बात समझ में। तो प्लंज, नो के बाद ज, तो जी लिख दिया। मर्ज, मरज, र के बाद ज, जी लिख दिया। सर्ज,
सर्ज, ठीक है। तो क्या किया, जी लिख दिया। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। तो जब भी आपको किसी कॉन्सोनेंट साउंड के बाद जॉ का साउंड सुनाई दे तो आपको जी लिख देना है। क्या लिखना है, जी लिखना है। और एक गुड न्यूज है, दैट इज दोस्तों कि अगर आप अंग्रेजी जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, कंप्लीट इंग्लिश रीडिंग सीखना चाहते हैं, हर एक अक्षर को बारीकी से सीखना चाहते हैं, हर एक स्पेलिंग रूल को सीखना चाहते हैं, तो आपको करना क्या, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कर लेना है। और 21 अगस्त, ये डेट देख लीजिए, 21 अगस्त से नया बैच में एडमिशन चालू हो रहा है, जिसकी लाइव क्लास 2 सितंबर से चालू होगी, जिसकी लाइव क्लास 2 सितंबर से चालू होने जा रही है। एडमिशन कल से चालू है, यानी कि 21 अगस्त से चालू है, 2 सितंबर से इसमें क्लास चालू हो जाएगा, 1 वीक एडमिशन होगा, ठीक है। तो अगर जो कोई भी लाइव क्लास देखना चाहते हैं, लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं डे 1 से, तो 2 सितंबर से पहले पहले इसमें एडमिशन ले लीजिए। अब इसमें एडमिशन कैसे करेंगे, है ना, कैसे लेंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, सर एडमिशन कैसे ले, आपके बैच में एडमिशन लेना तो चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता एडमिशन ले कैसे। कुछ नहीं करना है, सिंपल है ना, कुछ नहीं। जब किसी को समझ में आए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो 9153773478 और इस पे लिख दो सर मुझे एडमिशन लेना है, पूरा प्रोसीजर बताइए। आपको हमारी टीम की तरफ से इसमें सारा प्रोसीजर बताया जाएगा, चाहे कॉल पे हो, व्हाट्सएप पे हो, जैसे भी हो, आपको कनेक्ट करना हो आपको कनेक्ट करके हमारी टीम बता देगी। आई बात समझ में। और जिनको थोड़ा बहुत समझ में आता है, ऐप इंस्टॉल करने आता है, उनके लिए बता दूं, कुछ मत कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, संजीव किजानी लिखिए, ऐप मिल जाएगा। उतना भी नहीं जाना है, अभी ये क्लास देख रहे हैं ना, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नीचे देखिए टैप कीजिएगा, लिंक दिखेगा, क्लिक कीजिए, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप जैसे इंस्टॉल करेंगे सिंपल सा इंटरफेस आएगा, आपसे पूछा जाएगा नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, 3 चीज भरिएगा, फोन नंबर सही भरिएगा, ठीक है, ईमेल आईडी भरिएगा और 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी भर दीजिएगा, ठीक है। पासवर्ड आप अपने मन से कुछ भी भर दीजिएगा, एक 6 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा चेक बॉक्स ऐसा करके आएगा, उसको टच कीजिएगा, वो ऐसा हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा, शहर का नाम लिख दीजिएगा, वहां पे ऑप्शन आएगा लिखने का, ठीक है। रजिस्टर एक ऑप्शन आएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे ऐसा सिंपल सा ऑप्शन आएगा, ये वाला कोर्स ज्वाइन करना है, स्पेलिंग कोर्स, रीडिंग बैच पे क्लिक कीजिए। अंग्रेजी बोलने का, समझने का कोर्स करना चाहते हैं, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी करना चाहते हैं, स्पोकन बैच ज्वाइन कीजिए, ग्रामर बैच ज्वाइन कीजिए। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंक बैच ज्वाइन कीजिए। ऐप में भी हमारा हेल्प का सिस्टम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, सिंपल जहां पे हेल्प पे टच करो, जैसे आप टच करेंगे सीधे आप हमारे व्हाट्सएप पे लैंड करेंगे, जो भी समस्या है, जो भी प्रश्न है, जो भी कंफ्यूजन है, पूछ लो। आई बात समझ में, चलो आ जाओ, नियम पे आ जाओ, ठीक है। स्पेलिंग रूल 2 ये समझ में आया कि जब किसी शब्द में कॉन्सोनेंट साउंड के बाद आपको ज का साउंड आए तब आपको जी लिखना है। दूसरा रूल याद रखिए। अच्छा, दूसरा रूल अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, उसको पहले समझिए। लॉन्ग वॉवल साउंड, जब किसी वर्ड के लास्ट में लॉन्ग वॉवल साउंड के बाद ज का साउंड आए तब ज के लिए आप जी लिखिएगा। जी का दूसरा रूल, जी का दूसरा रूल क्या समझ में आ रहा है, जब किसी वर्ड के लास्ट में लॉन्ग वॉवल साउंड के बाद ज का साउंड आए तो आपको जी लिखना है। अब आप पूछेंगे लॉन्ग साउंड वॉवल, ये सर ये क्या बला है, ये वही बला है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसको समझिए। जब ए का साउंड ए ही आए, ए ई आई ओ यू, वॉवेल का 2 साउंड होता है, एक लॉन्ग साउंड, एक शॉर्ट साउंड। जब किसी वॉवेल का साउंड वो खुद ही आए, जैसे ए का साउंड ए, ई का साउंड ई, आई का साउंड आई, तो वो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अभी कहेंगे सर ये क्या है, ए का साउंड ए ही ना आएगा, अरे भाई मेरे ए का साउंड अ भी आता है ना, यू का साउंड अ भी आता है। जैसे ये देखो SUN, यू है लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सन, तो यू का साउंड क्या अ आ रहा है ना, लेकिन यू का साउंड यू ही जब आए, यू का साउंड यू ही आए, जैसे कि यूनिट, यू का साउंड यू, यूनिट, यूनिट, इसको क्या लिखोगे, यूनिट, यानी कि यू का साउंड यही आए, यू ही आए, है ना, तब आपको लॉन्ग साउंड हो गया। लेकिन जब यू का साउंड अ आ गया, स अ न अ आ जाए, ये फिर दूसरा चीज हो गया, शॉर्ट साउंड हो गया। आ रही है बात समझ में, ये क्या हो गया, शॉर्ट साउंड हो गया। बट अगर यू का साउंड यू ही आए तो वो लॉन्ग साउंड हो गया, ठीक है। तो ये नई चीजें हैं जो आपको कोई नहीं सिखाएगा,
और पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ संजीव किजानी के प्लेटफॉर्म पे सीखने को मिलेगा। हर एक अक्षर की हम लोग पोस्टमार्टम करके रख देते हैं, हर एक अक्षर को चीर फाड़ करके रख देते हैं, ताकि आपको हर एक चीज में आपको समझा सकूं। ठीक है, हर एक अक्षर को कैसे आप उच्चारण कर सकते हैं, कहां से बना, कैसे बना, क्यों साउंड है, ये हर एक अक्षर का साउंड का कंप्लीट लॉजिक कल आपको आंसर यहां पे मिलने जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यू का साउंड जो है वो यू ही हो, है ना, ए का साउंड ए ही हो, ई का साउंड ई ही हो, आई का साउंड आई ही हो, तब उसको लॉन्ग वोवेल साउंड कहते हैं। जैसे ये देखो, एज, ए, ए, यहां पे ए आ रहा है ना आवाज, ए, इसके बाद ज आ रहा है तो आप जी लिखिएगा, ए जी ई। केज, के, क के बाद अ, के। स्टेज, ये देखो एकार की मात्रा दिख रहा है ना, ये देखो। इमेज, ए का साउंड जब ए ही आए उसके बाद ज आए तो आपको जी ई लिखना है। आई बात समझ में? तो बोलो हाँ कि समझ में आ गया, है ना। नहीं समझ में आया फिर से एक्सप्लेन करूंगा, घबराने की बात नहीं है, अभी हम लोग बने रहेंगे इस रूल में। ठीक है, घबराना नहीं है। जब किसी वर्ड के लास्ट में लॉन्ग साउंड के बाद ज का साउंड आए तो आपको जी लिखना है। लॉन्ग साउंड क्या बोला है वो मैंने बताया कि जब ए का साउंड ए ही आए, ई का साउंड ई ही आए, आई का साउंड आई ही आए, ओ का साउंड ओ आए, ओ का साउंड ओ, ये देखो ओ है तो ओ, ओकार की मात्रा, यू का साउंड यू, है ना। एग्जाम्पल भी आपको दिया, आ रही है बात समझ में? तो अगर ऐसा हो और उसके बाद जो का साउंड आए तो आप जी लिखिएगा। तो आप क्या करेंगे? जी लिखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल दे दूं? देखो कुछ और एग्जाम्पल, ये देखो लैंग्वेज, लैंग्वेज तो जी लिख दिया। करेज, ए देखो है ना एकार की मात्रा, करेज जी लिख दिया। एडवांटेज, एकार की मात्रा, उसके बाद जौ का साउंड, एडवांटेज जी ई, है ना। तो इसको मन में सेट कीजिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में लॉन्ग साउंड के बाद जौ का साउंड आए तो आपको जी लिखना है। क्लियर है? घुसा खोपड़ी में? ऐसे धीरे धीरे करके सारा नियम आपके खोपड़ी में मैं घुसा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस एक वादा करना है कि आप मेरे से अगर पढ़ना सीखना चाहते हैं तो 3 कॉपी खरीद लीजिए, आज की आज, नहीं खरीदा तो 3 कॉपी। एक कॉपी में आपको सारा स्पेलिंग में जो सिखाऊंगा उसको लिख लो, एक कॉपी में जो आपको स्पोकन सिखाऊंगा, जैसे कि जो भी स्पोकन के नियम सिखाऊंगा, ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, पूरा लिस्ट पड़ा हुआ, उसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्पोकन वाला अलग कॉपी में लिखना। ग्रामर के जितने हार्डकोर रूल बताऊंगा, ग्रामर की कॉपी अलग बनाना। ठीक है, 3 कॉपी बना के चलो। एसएससी बैंक की जो तैयारी कर रहे हैं साथी, वो ग्रामर वाले में ही अपना लिखिएगा। ठीक है, और आप चाहे तो नियम का रूल अलग से भी बना सकते हैं, 4 कॉपी भी ले सकते हैं, बट 3 कॉपी तो मस्ट है। ठीक है, हर किसी के लिए 3 कॉपी मस्ट है। आ रही बात समझ में? तो तीनों को आपको लिखते हुए चलना है, तीनों कॉपी में लिखिए। लिखेंगे ना तो 50% ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। सिनेमा की तरह, मूवी की तरह मेरे क्लासेस को मत अटेंड कीजिए, कभी नहीं सीख पाएंगे। आज मेरी क्लास देखेंगे, कल किसी और की क्लास देखेंगे, कोई जादुई तरीके से अंग्रेजी सीखे, 2 मिनट में अंग्रेजी सीखे, ऐसी क्लास में भटकते रह जाइएगा। 2 मिनट में अंग्रेजी नहीं सीख सकते, आपको टाइम देना होगा। 2 महीने से 6 महीने आपको देना होगा। 2 मंथ, मिनिमम 2 मंथ से लेकर के 6 महीने आप लगातार मेरे साथ अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, दुनिया का कोई ताकत आपको अंग्रेजी सीखने से नहीं रोक सकता। आज के बाद आप 6 महीने के बाद मेरे से मिलिए, मेरे को फोन करके व्हाट्सएप करके बताइए सर आपके 6 महीने मैंने क्लास अटेंड किए और कैसे मैजिकल चेंज आया, कैसे जादुई बदलाव आया आपके जीवन में, आकर के बताइए। है ना, आना ही आना है, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। आ रही है बात समझ में? चलो नेक्स्ट नियम देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में शॉर्ट साउंड के बाद, जब किसी वर्ड के लास्ट में शॉर्ट साउंड के बाद, ठीक है, आगे अपना लॉन्ग सीखा, शॉर्ट साउंड सीखो। शॉर्ट साउंड के बाद अगर ज का साउंड आ रहा है तो इस ज के साउंड के लिए आपको DGE लिखना है। जी वाला सीख लिया पूरा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, इसके बाद ज आएगा तो आप लिखेंगे GE। लॉन्ग वोवेल साउंड आएगा, इसके बाद ज साउंड आएगा तो आप लिखेंगे GEE, है ना, GE। लेकिन अगर शॉर्ट साउंड के बाद अगर ज आ रहा है तो आप लिखेंगे DGE। क्या लिखिएगा? DGE, ब्रिज, ब्रिज। अब कहेंगे ये शॉर्ट साउंड क्या है, पहले शॉर्ट साउंड समझ लो तब आगे नहीं समझ में आएगा, नहीं तो सर तामझाम कुछ नहीं समझ में आएगा। शॉर्ट साउंड देखो, ए का शॉर्ट साउंड होता है एकार की मात्रा, जैसे कि कैट,
CAT कैट। उच्चारण क्या लिखते हो? क में बड़े एकार डबल एकार की मात्रा कैट, तब ए है ना, ये शॉर्ट साउंड हो गया। ई का साउंड सिंगल एकार की मात्रा, आई का साउंड छोटी एकार की मात्रा, ओ का साउंड ऑ, जैसे कि हॉट, डॉग, गॉड, है ना, ये सब क्या है? शॉर्ट साउंड है। ये पिछले बार एग्जांपल दिया सन, SUN देखो है ना, यू का साउंड अ सन, बट BUT बट, CUT कट, क अ ट अ का साउंड। आ रही बात समझ में? तो जब आपको ये साउंड है, शॉर्ट साउंड है, आपको याद रखना है। लॉन्ग साउंड याद रखने का टेंशन नहीं है। क्यों? लॉन्ग साउंड में क्या होता है, जिसका जो उच्चारण है उसको वही याद रखना है। ए का ए, ई का ई, आई का आई, सेम टू सेम। बट शॉर्ट में आपको याद रखना है कि शॉर्ट में आपको ए का ए, ई का एकार की मात्रा, आई का छोटी एकार की मात्रा, ओ का ओ, ऑ, हॉट, गॉड, डॉग, है ना, इस तरीके से। और यू का अ, इसके बाद अगर आपको जॉ का साउंड सुनाई दे जाए तो आपको लिखना है DGE, है ना। ये देखो जैसे ब्रिज, छोटी कार की मात्रा है ना, ये देखो छोटी कार की मात्रा, इसके बाद ज है तो आप DGE लिखिएगा। नॉलेज ए, है ना, ए, इसके बाद ज तो DGE। हेज एकार की मात्रा, फिर ज DGE। रिज छोटी कार की मात्रा, ये देखो छोटी कार की मात्रा, इसके बाद ज तो DGE। कुछ और एग्जांपल दे दूं? स्क्रीनशॉट लेना है जिसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एकदम मन में इसको सेट कर लेना है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा GE और DGE को लेकर के, कभी कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखो, देखो जज, ज है ना। आप कहेंगे सर ऐसे मतलब कुछ नहीं आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, SUN जैसे एग्जांपल आपको दिया। सन, स अ न, ज अ ज, यहां छुपा हुआ है, अ का साउंड आ रहा है ना, तो यहां पे देखो DGE लिखा। फ्रिज छोटी कार की मात्रा, छोटी कार की मात्रा, तो DGE। लॉज, ये देखो आ गया ना, अर्धचंद्र बिंदु इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आधा चांद, शुद्ध हिंदी में अर्धचंद्र बिंदु। इसका साउंड जो है ओ के जैसा आता है, लॉज, मतलब इसका साउंड ओकार की मात्रा के जैसा आता है। ये देखो लोज, अब लोज तो नहीं बोलते, लॉज, ल अ ओ ज, लॉज। आ रही है बात समझ में? तो ये अर्धचंद्र बिंदु का साउंड आया तो DGE लिख दिया। क्लियर हुआ? माइंड में सेट हुआ? एक बार रिवाइज करा दो फिर से, माइंड में सेट करो, है ना। फिंगर टिप्स में सारे रूल है। अगर आपको किसी शब्द के लास्ट में कॉन्सोनेंट साउंड के बाद ज का साउंड आए तो जी लिख देना। दूसरा, अगर किसी शब्द के लास्ट में लॉन्ग वोवेल साउंड के बाद ज का साउंड आए तो जी लिख देना। तीसरा, DGE के लिए अगर आपको किसी शब्द में शॉर्ट वोवेल साउंड के बाद ज का साउंड आए तो DGE लिख देना। दैट्स इट, है ना। फिंगर टिप पे तीनों रूल है, कब जी लिखना है, कब DGE लिखना है। आ रही बात समझ में? लेकिन एक चीज याद रखना, शॉर्ट वोवेल साउंड, इसको रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट वोवेल साउंड, है ना। लॉन्ग वोवेल साउंड याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो जिसका जो उच्चारण है वो वही रहता है, इसलिए अलग से आपको रटने का जरूरत नहीं है। और उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया, लाइफ टाइम ये कंफ्यूजन आपके जिंदगी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस को माइंड में सेट करके रखिए। सीधे भागे संजीव किजानी एप्लीकेशन इन गूगल प्ले स्टोर पे ऐप इंस्टॉल कीजिए। और जिनको कंप्लीट लर्निंग करना है, 21 अगस्त से नया बैच चालू हो रहा है, मतलब एडमिशन चालू हो रहा है 21 अगस्त, यानी कि कल से एडमिशन इसमें चालू हो जाएगा। और 2 सितंबर से इसमें लाइव क्लास इसमें शुरू होगी। 2 सितंबर से सारा डिटेल आपको चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारा डिटेल ले लीजिए। ऐप इंस्टॉल कीजिए, ऐप इंस्टॉल का सारा प्रोसीजर आपको बता दिया, ठीक है। कोई भी दिक्कत होता है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। और रीडिंग बैच, इस पे कंप्लीट इंग्लिश रीडिंग सीखना चाहते हो, रीडिंग बैच ज्वाइन करना, कंप्लीट इंग्लिश बोलने वाला कोर्स करना है, समझने वाला कोर्स करना है, स्पोकन बैच ज्वाइन करना, ग्रामर बैच, SSC बैंक बैच, जो भी आपकी इच्छा हो, अंग्रेजी में कोई भी कमी हो आपके लाइफ में तो आप इसको कर सकते हैं। साथ ही फ्री में लाइफ टाइम कनेक्टेड रहने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी लिंक लेकर के जरूर से जरूर रख लीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पे हाय हेलो करके, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये वीडियो समझ में आया, क्लास समझ में आया, टॉपिक समझ में आया। और अगर आपको अच्छा लगा तो अभी के अभी क्लास को लाइक कीजिए और नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जिनको आप प्यार करते हैं या आपको जो प्यार करते हैं उनके बीच क्लास को फटाक से शेयर कर देना है ना। और ऐसे ज्ञानवर्धक और मजेदार क्लासेस के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए किसको? संजीव किजानी को।